कंज्यूमर अड्डा में आपका स्वागत है। आपके साथ मैं हूं विपिन भट्ट। तो ये साल लगता है कि गर्मी के सारे रिकॉर्ड्स तोड़ देगा। साल की शुरुआत हमने इस पृथ्वी की सबसे गर्म जनवरी देखी तो फरवरी में भी कई रिकॉर्ड टूटे और मार्च में ही गर्मी ने मई वाले तेवर भी दिखा दिए। अब राजधानी दिल्ली की बात लीजिए तो 76 साल का गर्मी का रिकॉर्ड टूट गया। तापमान जो है वो सामान्य से 8 डिग्री ऊपर चला गया। देश के दूसरे हिस्सों में भी जोरदार गर्मी पड़ रही है और अभी तो पूरा सीजन बाकी है और ये सब हो रहा है तब जबकि कोरोना एक बार फिर अपना खतरनाक रूप दिखा रहा है। ऐसे में आपके हमारे लिए ये बेहद जरूरी और महत्वपूर्ण है कि किसी भी हालत में हमें बीमार नहीं पड़ना है, ना कोरोना से ना गर्मी से। तो आज हम आपको बताएंगे गर्मी से बचने के लिए कुछ कूल टिप्स, साथ ही ये भी जानेंगे कि आगे यहां से गर्मी और कितनी बढ़ेगी। हमारे साथ कार्यक्रम में शामिल हो रहे हैं कुछ खास मेहमान, स्काईमेट के प्रेसिडेंट मेट्रोलॉजी जीपी शर्मा जी, रेडिक्स हेल्थ केयर के डॉक्टर रवि मलिक और न्यूट्रिशनिस्ट सांची नायक। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। तो शर्मा जी, हम शुरुआत आपसे करेंगे। दिल्ली में 76 साल का रिकॉर्ड टूटा, देश के दूसरे हिस्सों में भी 40 डिग्री के ऊपर तापमान गया, जबकि हम मई के अंदर हैं और जो अनुमान हम सुन रहे हैं कि आगे इसे और बढ़ना है। तो इस साल कितनी गर्मी देखनी है सर हमें? देखिए विपिन, आपने बिल्कुल ठीक कहा। जो गर्मी हमें सामान्य तौर पे अप्रैल के महीने में दिखती है, वो थोड़ा जल्दी इस महीने मार्च में शुरू में ही काफ़ी जगह पे तापमान सामान्य से ज़्यादा हो गए थे, जैसे उड़ीसा में, गुजरात में, इन जगहों पे, महाराष्ट्र के कुछ क्षेत्रों में। और अभी तो जैसे आपने बताया, बहुत जगहों के रिकॉर्ड जो है, रिकॉर्ड ब्रेक जिसको हीट वेव कंडीशंस कहते हैं, वो ही है। दिल्ली समेत काफ़ी भागों में और मध्य भारत के बहुत सारे क्षेत्रों में, जिसमें कि महाराष्ट्र मुख्य रूप से, विदर्भ के क्षेत्र और उसके साथ लगे जो मध्य प्रदेश के क्षेत्र हैं, पूर्वी मध्य प्रदेश के भी, और उसके साथ साथ पश्चिमी राजस्थान। तो कुल मिला के देश के काफ़ी सारे हिस्सों में गर्मी का प्रकोप चल रहा है। 40 डिग्री से तापमान ज़्यादा और कई जगह 43 से भी ज़्यादा, जैसे राजस्थान के क्षेत्र में, और इवन विदर्भ के ब्रह्मपुरी जो क्षेत्र है उसमें 43 डिग्री से ज़्यादा तापमान है, जो कि सामान्य से इन एनी केस 4 से 6 और कई जगह 6 से 8 डिग्री तक ज़्यादा है। दिल्ली का तापमान, जैसे आपने बताया, पिछले 76 वर्ष का तापमान सबसे ज़्यादा, और जो अभी तक का सबसे ज़्यादा है वो भी बिल्कुल हल्का ही इससे ऊपर था, 40.6, और ये 40.1 डिग्री रिकॉर्ड किया गया है। दिल्ली के कई क्षेत्रों में तो 41 से ज़्यादा, प्लेस लाइक जैसे नरेला वगैरह है, उसमें 41 डिग्री से भी ज़्यादा तापमान रिकॉर्ड। तो गर्मी कुल मिला के एक चरम सीमा पर है और ऐसे ही हमें आने वाले दिनों में भी मुझे नहीं लगता कि कोई विशेष राहत, हालांकि कुछ गिरावट जरूर आ सकती है अगले 3-4 दिनों में देश के मध्यवर्ती भागों में, नॉर्थ में भी, नॉर्थ इंडिया में भी, पर वो कुछ दिनों की राहत होगी और एक बार फिर से जो तापमान है बढ़ोतरी की तरफ। तो कुल मिला के हमें तैयार रहना है इस साल जोरदार गर्मी के लिए। डॉक्टर साहब, सामान्य से 8 डिग्री ऊपर, हम ये सुनते थे सामान्य से 2 डिग्री ऊपर, 3 डिग्री ऊपर, लेकिन अगर टेम्परेचर सामान्य से 8-8 डिग्री ऊपर जाने लगता है तो उसका हमारी बॉडी पर कैसा असर पड़ता है? क्या हमारी बॉडी इतने शार्प चेंज के लिए, इतने बड़े वेरिएशन के लिए तैयार होती है? आपकी बात बिल्कुल ठीक है। अगर सामान्य से ऊपर टेम्परेचर चला जाता है, खासकर 8 डिग्री, ये तो काफी ज्यादा जा रहा है एज कंपेयर टू जो लास्ट मार्च में हुआ था। देखिए, मैं आपको बताना चाहूंगा कि जब भी गर्मी आती है तो ये अपने साथ में बहुत सारी फेवरेबल कंडीशंस ले आती है, बैक्टीरियाज के लिए, वायरसेस के लिए, पैरासाइट्स के लिए, जैसे एंटेमीबा है, जियार्डिया है। बैक्टीरियाज के अंदर जैसे टाइफाइड की बीमारी है, कॉलरा की बीमारी है, दस्त हैं, डायसेंट्रीज हैं, डिहाइड्रेशंस हैं। इन सब का जो जितने बैक्टीरिया और वायरसेस होते हैं वो उनके लिए एक फेवरेबल टेम्परेचर लेके आती है, जिसकी वजह से कि तमाम तरह की बीमारियां, चाहे वो फूड पॉइजनिंग हो, चाहे वो डायसेंट्री हो, चाहे वो जॉन्डिस हो, चाहे वो वर्म इन्फेस्टेशन हो, चाहे टाइफाइड हो, ये सब बीमारियां जो हैं ये आ जाती हैं। एक और भी इसमें दिक्कत ये आती है कि जनरली जब भी गर्मियां आती हैं तो बच्चों की वेकेशंस होती हैं, तो वेकेशंस में भी बच्चे जो हैं वो ज़्यादा बाहर जाते हैं और बहुत ज़्यादा एक्सपोज हो सकते हैं इन्फेक्शंस के लिए, जैसे कई बार खोमचों के ऊपर खाना या कटे हुए फल खाना। इन सब चीज़ों से हमें बच के रखना बड़ा ज़रूरी है। खैर, अभी तो कोविड के चलते फिर भी सोशल डिस्टेंसिंग वगैरह से थोड़ा सा बचाव है। दूसरी चीज यह है कि हम ऑलरेडी कोविड से जूझ रहे हैं, एक बहुत ही कैटास्ट्रॉफिक बीमारी से जूझ रहे हैं, जो कि अब दोबारा से जिसने पैर फैलाने शुरू कर दिए हमारे देश के ऊपर।
तो अब ये भी देखना है कि गर्मी में जो है कोविड का वायरस किस तरह से बिहेव करता है। पिछली बार की अगर बात करें तो डेफिनेटली गर्म प्रदेशों में भी जो है इसने कोविड ने काफी कहर डाला था। तो अब गर्मी में भी हमें देखना है कि ये इस किस तरह से जाता है। तो हमारे को दो तरह की प्रिकॉशंस लेनी बड़ी जरूरी है, एक तो गर्मी की बीमारियों की, दूसरी कोविड की, और तीसरी चीज जो है डायरेक्ट जो सन हीट आती है, जिससे कि आप अक्सर अखबारों में पढ़ेंगे कि कई मजदूरों की जो है मृत्यु हो गई बिकॉज ऑफ द हीट लॉस। बॉडी से हमारे हीट लॉस हो, फ्लूइड लॉस हो जाता है, इलेक्ट्रोलाइट्स लॉस हो जाते हैं ड्यू टू डायरेक्ट सन, जिसमें कि डिहाइड्रेशन होकर मृत्यु तक हो जाती है, जिसको हम हीट स्ट्रोक कहते हैं। तो इस चीज का भी हमें ध्यान रखना है। छोटी छोटी चीजें तो बहुत होती हैं गर्मियों में, जैसे सनबर्न्स हो जाते हैं, स्किन रैशेस हो जाते हैं, आइस के ऊपर दुष्प्रभाव पड़ते हैं। तो ये सारी मैं तो कहूंगा एक पूरी बीमारियों का जखीरा जो है वो समर्स लेके आती है। बिल्कुल। और हमें प्रॉपर एक स्किल सेट चाहिए जिससे कि हम गर्मियों की बीमारियों से बचाव कर सकें। बिल्कुल, तो वो सारी चीजें आपसे समझेंगे। डॉक्टर साहब, सांची जी, मैं देखा आप कुछ नोट कर रहे थे, तो ये बताइए कि अब जैसे ही गर्मी आई तो अब गर्मी आ गई है तो एक तरफ कोरोना भी है, दूसरी तरफ गर्मी भी है। मन तो करता है बहुत सारा कुछ ठंडा पी लें, ये कर लें, लेकिन अब तो मैं लोगों को कहते सुन रहा हूँ कि भैया अपने गले का ख्याल रखें और ज़्यादा ठंडी या इस तरह की चीज़ें ना खाएं जिससे आपको सर्दी खांसी इस तरह का कुछ भी प्रॉब्लम हो, सरद गर्म हो। तो फिर करें क्या, कैसा खान पान रखें? हाँ, डेफिनेटली विपिन जी, गर्मी आ रही है तो सबसे ज्यादा डिहाइड्रेशन होता है बॉडी में, तो डिहाइड्रेशन का आपको ध्यान रखना पड़ता है। तो डिहाइड्रेशन के लिए लेकिन ये नहीं है कि आप एरेटेड ड्रिंक पी रहे हो या आइसक्रीम खा रहे हो, मिल्क शेक्स पी रहे हो जिसमें बहुत ज्यादा शुगर भरा हुआ होता है या चिल्ड होता है। ऑब्वियसली वो आपको फील गुड कराता है, बट वो बॉडी को फील गुड नहीं कराता है, क्योंकि ऑब्वियसली जैसे डॉक्टर जी ने बोला कि ना लॉट ऑफ दिस गर्मी इट गेट्स इन लॉट ऑफ इन्फेक्शन ऑल्सो, और पेट भी खराब करता है। जस्ट नॉट द अपर रेस्पिरेटरी सिस्टम के इन्फेक्शंस नहीं, स्टमक के भी इन्फेक्शंस लाते हैं। तो शुगर्स और एरिएटेड ड्रिंक्स, फ्राइड खाना, ये सब जो क्या करता है आपकी गट हेल्थ को बिगाड़ देता है, आपके बैड बैक्टीरिया को बढ़ा देता है। तो इसके लिए छाछ और दही बहुत अच्छा है। चिल्ड अगर उसको लेना है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है एज फार एज इट सूट्स यू, बट इन द इवनिंग्स आपको ध्यान रखना है कि आप उसको चिल्ड नहीं लो। एंड इन द डे टाइम देखो, नेचुरल वाटर्स फ्रूट्स और वेजिटेबल्स में होते हैं, तो जितना ज्यादा आप वेजिटेबल्स कंज्यूम कर सकते हो इन द फॉर्म ऑफ वेजिटेबल फॉर्म और इन द फॉर्म ऑफ जूसेस और इन द फॉर्म ऑफ सूप्स, तो आप हाइड्रेटेड रखने के लिए लिक्विड फॉर्म में ये सारा ज्यादा लीजिए, और वेजिटेबल्स और फ्रूट्स लीजिए क्योंकि उसमें नेचुरल वाटर होता है जो बॉडी को हाइड्रेटेड रखता है। इट्स जस्ट नॉट अबाउट कीपिंग योरसेल्फ हाइड्रेटेड, इट्स आल्सो इंक्रीजिंग द न्यूट्रिएंट वैल्यू ऑफ योर बॉडी, विटामिन्स, मिनरल्स, स्पेशली सिट्रस फ्रूट्स बहुत आते हैं इस सीजन में, जैसे वाटरमेलन, ऑल द मेलन्स, जैसे ऑरेंजेस आते हैं, स्ट्रॉबेरीज आते हैं। इन सब में विटामिन सी और एंटीऑक्सीडेंट्स और मिनरल्स काफी हाई होते हैं जो आपके इम्यून सिस्टम को भी बढ़ाते हैं और आपके अपर रेस्पिरेटरी सिस्टम को भी हेल्दी रखते हैं, आपके लंग्स को हो गया, पूरा ओवरऑल आपका इम्यूनिटी अच्छा रहता है इससे। और सिट्रस फ्रूट में नेचुरली बहुत ज्यादा लिक्विड होता है, तो दैट हेल्प्स। राइट, तो आपको मौसमी फल खाने हैं, हल्का खाना खाना है और बहुत ज़्यादा ठंडी टाइप की चीज़ें नहीं लेनी, फैंसी चीज़ों से बचना है, क्योंकि आपको दोहरी लड़ाई लड़नी है, कोविड से भी और गर्मी से भी। जीपी शर्मा साहब, आप हमें ये बताएं कि अगर हम देख रहे हैं कि अप्रैल के महीने में सामान्य से 8-8 डिग्री टेम्परेचर ऊपर गया है, तो अभी तो मार्च में, तो अभी तो आगे अप्रैल, मई, जून, ये 3 बड़े प्रचंड गर्मी के महीने पड़े हैं, तो क्या वहाँ पर भी इतने बड़े वेरिएशन देखने को मिलेंगे टेम्परेचर में? देखिए, मौसम के हिसाब से आप देखें तो अप्रैल मार्च से ज़्यादा गर्म होता है, मई अप्रैल से ज़्यादा, जब तक मानसून की अराइवल नहीं होता, जो कि जून के शुरू में, वो भी दक्षिणी भागों में होता है, मध्यवर्ती भागों में और नॉर्थ में तो जून के महीने में भी हम उसको गर्मी का मौसम, प्री मानसून का मौसम लेके ही चलते हैं, और ऐसा ही अनुमान इस बार भी है। और देखिए, मई का महीना सबसे ज़्यादा, और वो भी देश के मध्यवर्ती भागों के लिए और उत्तरी भागों के लिए, जिसमें कि मैं कहूँगा एक बहुत बड़ा क्षेत्र है ये, जिसमें कि राजस्थान, पंजाब, हरियाणा, दिल्ली, उत्तर प्रदेश समेत, और इवन मध्यवर्ती भागों में आप बात करें तो गुजरात, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश से लेकर छत्तीसगढ़, उड़ीसा तक, इतनी सारी बेल्ट, और मैं तो कहूँगा कि इतनी सारी बेल्ट के साथ साथ इवन तेलंगाना, आंध्र प्रदेश के क्षेत्रों तक भी गर्मी का प्रकोप बहुत ज़्यादा रहता है। केवल कुछ राहत जो मिलेगी, मैं तो कहूँगा कि केवल हम मानसून के आने का इंतजार करें, वो जून के महीने में। अदरवाइज अगले 2 महीने विशेषकर तो अप्रैल मई में हमें तापमान 40 डिग्री से ज़्यादा तो बहुत बार देखने को मिलेंगे।
केवल हीट वेव का जो है, कभी कभी ये है कि लंबा स्पेल भी चलता है। लंबा स्पेल जब मैं बात करूं तो एक हफ्ता 10 दिन तक लगातार तापमान 40 डिग्री से ज्यादा, वो थोड़ा ज़्यादा कष्टदायक होते हैं, क्योंकि ऑब्वियसली कोई रिलीफ नहीं होता। लेकिन उत्तरी भागों की बात करें तो उसमें हम कुल मिला के कुछ दिनों के बाद, गर्मी के बाद, 4-5-6 दिन की गर्मी के बाद हमेशा कुछ ना कुछ राहत की संभावना ज़रूर रहती है। लेकिन गुजरात समेत महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश के काफ़ी सारे भागों में, जिसमें कि मैं कहूँगा उड़ीसा, छत्तीसगढ़ को मिला के भी इस बार गर्मी का हमें प्रकोप ज़्यादा देखने को मिलेगा। लंबे स्पेल जो हीट वेव के होंगे उसकी उम्मीद कर सकते हैं। इसलिए ज़्यादा से ज़्यादा हमें सावधानी बरतने की ज़रूरत होगी। जैसे डॉक्टर साहब ने बताया या न्यूट्रिशन उन्होंने बताया कि भई हमें अपने खान-पान का और बाकी चीज़ों का ध्यान रखना पड़ेगा। बिल्कुल। तो बिल्कुल हमें इस अगले 2 महीने में विशेषकर हमें ये लेके चलना पड़ेगा कि कि गर्मी का ज्यादा प्रकोप देश में पड़ने वाली है। राइट। तो डॉक्टर साहब, आपने पहले ये तो बता दिया कि जब गर्मी आती है तो अपने साथ साथ क्या बीमारियां लेकर आती हैं, लेकिन अब कैसे बचेंगे फिर उनसे? क्या यही तरीका है कि अब जब बीमार पड़ जाएं तो हम डॉक्टर के पास जाएं, या फिर हम थोड़ा सा कुछ प्रिकॉशंस लेके इसमें से काफी हद तक चीजों को बचा सकते हैं? बिल्कुल, डेफिनेटली बहुत सारी हमें प्रिकॉशंस लेने की आवश्यकता है। पहले हीट स्ट्रोक की अगर बात करें तो हम लोग अपना एक्सपोजर जब बाहर सन का बहुत ज्यादा प्रकोप हो, जैसे दोपहर के टाइम पे, उस वक्त अपना जो एक्सपोजर है वो कम से कम हमारे को रखना चाहिए। दूसरा, जब भी बाहर निकलें तो डार्क कपड़े मत पहने गर्मियों में, क्योंकि वो बहुत बड़ी जल्दी सन की गर्मी को जो है वो एब्जॉर्ब कर लेती हैं और आपके शरीर के ऊपर दुष्प्रभाव डालेगी। ये बड़ी इंपॉर्टेंट चीज है। खुले कपड़े पहने, लाइट कलर्ड के कपड़े पहने, सनस्क्रीन भी लगा सकते हैं, गॉगल्स भी पहन सकती हैं अपनी आंखों और स्किन को बचाने के लिए। और ये बड़ी इंपॉर्टेंट चीज है कि जब भी घर से बाहर निकलें तो खूब पानी पर्याप्त मात्रा में पी के निकलें, बल्कि शिकंजी वगैरह साथ में अगर रख लें, एक छोटी सी थर्मस में या मट्ठा वगैरह रख लें तो बहुत अच्छा रहेगा। और पानी थोड़ा सा जबरदस्ती ज्यादा ही पी के निकलें, ये एक बड़ी इंपॉर्टेंट चीज है, क्योंकि अगर आपके अंदर पानी की प्रपूर्ति पूरी रहेगी तो कोई दिक्कत नहीं होगी। और रास्ते में अगर आपको कोई भी लगता है कि कोई गरीब व्यक्ति या जो है जो थोड़ा सा खुमारी में है या बेहोश होने के उसमें है, क्योंकि हीट स्ट्रोक्स बड़े होते हैं, तुरंत उसकी मदद करें, बड़ी इंपॉर्टेंट चीज है। तो ये तो हीट स्ट्रोक की कुछ प्रिवेंशन हो गई। एज फार एज वाटर बॉर्न इन्फेक्शंस की बात जो मैं कर रहा था, वो बड़ी इंपॉर्टेंट प्रिकॉशंस हैं। एक तो बाहर से खूमचे से या कोई भी कटे हुए फल वगैरह जो है बिल्कुल मत खाएं, वहां से इन्फेक्शन बड़ी जल्दी हो सकता है। पानी प्रॉपर बॉइल्ड पिएं या फिल्टर्ड का पानी लें, वैसा पानी मत लें, उससे भी इन्फेक्शन के बड़े ज्यादा, क्योंकि वाटर इज अ गुड सोर्स एज अ मीडियम, वो कीटाणुओं को आपके पेट में ले जाके और इन्फेक्शन कर सकता है, उसका बड़ा हमारे को ध्यान रखने की जरूरत है। गृहिणियों को यह बड़ा खास ध्यान रखना है कि जो भी जैसे लंच में जो भी खाना बनाते हैं उसके बाद उसको फ्रिज में प्रॉपरली डिस्पोज करके अच्छे से रख दें, और जो चीज नहीं है बेकार किया उसे फेंक दें। ऐसा नहीं हो कि कोई भी चीज बाहर पड़ी रह जाए और उसके अंदर जो बैक्टीरियाज हैं वो ग्रोथ कर दें और उसके बाद जो भी खाए तो उसको इन्फेक्शन हो जाए। तो गृहिणियों को यह बहुत इंपॉर्टेंट प्रिकॉशन लेने की जरूरत है। मिल्क बॉर्न इन्फेक्शंस बड़ी कॉमन होती हैं, तो मैं ये सुजेस्ट करूंगा कि खुले दूध का इस्तेमाल ना करें, पेस्चराइज्ड मिल्क का इस्तेमाल करें, ताकि उससे भी कीटाणु हमारे घर में ना आए। बाकी सारा हाइजीनिक रखरखाव रखना बड़ा जरूरी है। दिन में 2 बार स्नान करें, आप अपने नाखून वगैरह काट के रखें, हाथों को बार बार अच्छे से धो के रखें, साफ करके रखें, तो बीमारी आपके पास आएगी नहीं। और अपने बच्चों को प्रॉपरली वैक्सीनेट करके रखें, क्योंकि बहुत सारी ऐसी बीमारियां हैं जैसे मम्स, मीजल्स, रुबेला, ये सब बीमारियां जो है गर्मियों में आ जाती हैं, जॉन्डिस वगैरह। तो इन सब चीजों से भी आप अपने आप को वैक्सीनेट करके रखें, ताकि ये बीमारियां आपको और आपके बच्चों को छू ना पाए। बिल्कुल। तो चलिए, इन बातों का अगर हम ध्यान रख पाए, जैसा डॉक्टर साहब बता रहे हैं, और गर्मी के बारे में तो आपने सुन ही लिया कि इस साल वो किस कदर हावी रहेगी और कितना कहर ढाएगी, तो हमें ही उससे मुकाबला करना है। एक छोटा सा ब्रेक ले लेते हैं, ब्रेक से लौट कर आएंगे तो कुछ और महत्वपूर्ण बातें, खासतौर पे खान पान पे और क्या खास हो सकता है वो टिप्स लेंगे सांची जी से, क्योंकि खाना बड़ा इंपॉर्टेंट है यहाँ पर। वो आपकी इम्यूनिटी को भी बढ़ाता है, जो आपको लड़ने के लिए चाहिए कोरोना से, और साथ में गर्मी में बड़ा इंपॉर्टेंट है कि आप क्या खा रहे हैं और क्या रहे। छोटा सा ब्रेक के बाद बात को आगे बढ़ाएंगे। आज कंज्यूमर अड्डा में बात हो रही गर्मी पर, क्योंकि देश में पड़ रही है जबरदस्त गर्मी और हम आपको दे रहे हैं कूल टिप्स। और दिल्ली जैसे शहरों में तो कई सालों का, 76 साल का रिकॉर्ड टूट गया और 40 डिग्री के ऊपर है पारा लगातार। तो सांची जी, बातचीत हो रही थी ब्रेक से पहले खान पान को लेकर, कुछ बातें आपने बताई, लेकिन वही है कि गर्मी में अब खाना उतना सहज भी नहीं होता, और ये भी है कि आपको एक अच्छा
बहुत ही न्यूट्रिशियस डाइट चाहिए क्योंकि आपको अपनी इम्यूनिटी भी बरकरार रखनी कोरोना से लड़ने के लिए, और दूसरी तरफ गर्मी भी है। तो क्या कुछ टिप्स आप देंगी, कुछ अच्छी चीजें बताएंगी? डेफिनेटली। विपिन जी देखो, जैसे हम लोग बोल रहे हैं कि एक तो बीमारी का टाइम है, ठीक है, भले ही पेट की हो या फिर रेस्पिरेटरी सिस्टम की हो। सेकेंड, कोविड का भी टाइम चल रहा है, तो अपना इम्यूनिटी हमको अच्छा करके चलना है, और अपना विटामिन सी और सारे विटामिन मिनरल सारा आपको हाई रखना है। और थर्ड चीज ये है कि हाइड्रेट करके रखना है बॉडी को, राइट। तो नेचुरल वाटर, नेचुरल फ्रूट्स, नेचुरल वेजिटेबल्स से ज्यादा अच्छा कुछ नहीं हो सकता है, राइट। तो आपको फ्रूट्स आपके इंक्रीज करना है, होल फ्रूट्स खाओगे तो बहुत बेटर है। नहीं तो आप फ्रूट्स या वेजिटेबल के जूसेस ले सकते हो, फ्रूट्स या वेजिटेबल्स के आप सूप्स ले सकते हो, और जितना हो सकता है उतना ज्यादा आपके पूरे दिन के खाने में वेजिटेबल्स को बढ़ा दो, क्योंकि नेचुरली वाटर ऐसे ही आपका बढ़ जाता है उससे, राइट। और सेकेंड चीज, जैसे मैं बोल रही थी कि अगर पेट की बीमारी है, पेट को हमको सही रखना है, क्योंकि कुछ ना कुछ करके हम शुगरी फ्रूट्स को तो अवॉइड नहीं कर सकते ज्यादा, लेकिन दिन में थोड़ा बहुत शुगर तो हो ही जाता है, राइट। तो उसके वजह से क्या होता है, इन्फ्लेमेशन हो जाता है आपके गट में और आपके स्टमक में। तो उसके लिए आपके प्रोबायोटिक्स भी आपको हाई रखने हैं। तो प्रोबायोटिक्स के लिए आपको दही, छाछ हो गया, वो करना है। और एक जो हाइड्रेशन के लिए और विटामिन और आपका इलेक्ट्रोलाइट भी आपको बैलेंस रखना है। हाइड्रेशन मतलब इट्स जस्ट नॉट अबाउट जूसेस, विटामिन्स, मिनरल्स, इट्स जस्ट नॉट अबाउट वाटर, इट्स ऑल्सो अबाउट इलेक्ट्रोलाइट लेवल्स, जैसे आपका सोडियम, पोटेशियम। तो वो आपका नारियल पानी हो सकता है, नारियल पानी आप पी सकते हो जब भी आप बाहर जाते हो, जस्ट प्लेन वाटर के अलावा भी आप नारियल पानी पी लीजिए। नारियल पानी में आप हल्का सा अगर सॉल्ट डाल के पियोगे तो और ज्यादा अच्छा होगा आपके लिए। और उसके अलावा आपका नींबू पानी जो है, सॉल्टेड, नॉट शुगरी वन, सॉल्टेड, आप उसको पी लीजिए। उसमें थोड़ा सा पुदीना वगैरह डालोगे तो और आपका वो विटामिन लेवल और न्यूट्रिएंट बढ़ जाता है, तो वो आप ले सकते हो। और सूप तो आपको पीना ही पीना है, क्योंकि आपका न्यूट्रिशन वैल्यू आपको हाई रखना है। तो आप मिक्स वेजिटेबल वाले सूप्स पी सकते हो, बीटरूट, कैरेट, जिसमें भी ज्यादा विटामिन और मिनरल्स है, डार्क कलर्स है, ये ग्रीन्स है, इन सबके सूप पी सकते हो आप जी। और तो साथ this में is जंक what I फूड would को say. भी अवॉइड करें, राइट? सॉरी, मैंने कहा साथ में थोड़ा जंक भी अवॉइड करें। हाँ जी। जंक फूड में क्या होता है ना, क्या करते हैं लोग ना, आइसक्रीम खा लेते हैं, क्योंकि हाइड्रेशन, उनको लगता है कि प्यास लग रही है तो आइसक्रीम खा लेते हैं, या आइसक्रीम वाली मिल्क शेक पी लेते हैं। लेकिन वो आपको अच्छा नहीं करता है, इट इज नॉट गुड फॉर योर बॉडी, बिकॉज इतना शुगर होता है उसमें, इतना वो प्रोसेस्ड होता है कि आपके गट को इन्फ्लेट कर देता है, और आपको फर्दर वो वीक कर देता है, और आपकी इम्यूनिटी को वीक कर देता है, आपको वो फायदा नहीं करता। तो आइसक्रीम्स को अवॉइड कीजिए, एरिएटेड ड्रिंक्स जैसे कोक, पेप्सी, ये सारे जो आपके ड्रिंक्स है, ये बिल्कुल अवॉइड कीजिए, क्योंकि ठीक है, not going to- चलिए। तो बड़ा इंपॉर्टेंट है कि क्या खाना है, लेकिन उससे भी इंपॉर्टेंट है कि क्या नहीं खाना है, जो साची बता रही है, तो इसका जरूर ध्यान रखिए। डॉक्टर रवि मलिक, क्विकली, अब अगर मान लीजिए, क्योंकि ये तो लंबा पीरियड रहेगा 2-3 महीने का, और अगर आप बीमार पड़ ही जाते हैं, और चूंकि इस समय कोविड का भी टाइम है, तो व्हाट यू शुड डू? क्या इमीडिएटली आप डॉक्टर से ही संपर्क कर ले बनिस्बत के घर के इलाज करें? देखिए, जब भी कभी आपको वॉमिटिंग हो या लूज मोशंस हो, तो सबसे पहली चीज यह है कि आप ओआरएस पीना शुरू कर दीजिए। ओआरएस का मतलब है ओरल रिहाइड्रेशन सॉल्यूशन, जो कि एक शिकंजी भी हो सकती है, नारियल पानी भी हो सकता है, कांजी भी हो सकती है, मट्ठा भी हो सकता है, ताकि आपको डिहाइड्रेशन ना हो। और खास करके बच्चों में मैं ये एडवाइस करूंगा कि जब भी लगे कि बच्चों को एक्सप्लोसिव डायरिया जिसमें कि काफी पानी निकल रहा है, तो आप तुरंत अपने डॉक्टर की सलाह भी ले लें और बच्चे को ओआरएस पिलाते रहें। एक और बड़ी इंपॉर्टेंट चीज है कि जब भी आपको डायरिया होता है तो आप नॉर्मल अपना फूड लेते रहें। जो भी सात्विक नॉर्मल फूड है वो आप कंटिन्यू कर सकते हैं। अक्सर लोग खाना पीना बिल्कुल छोड़ देते हैं, जिससे और ज्यादा वीकनेस आ जाती है। और जैसा कि साक्षी ने कहा, मैं बिल्कुल इस बात से एग्री करता हूं, जंक फूड नहीं लेना चाहिए। और फ्रूट्स, खासकर सीजनल फ्रूट्स जो हैं, तरबूज है, खरबूजा है, जिसमें कि पानी की मात्रा बहुत ज्यादा है, तरबूज में देखें तो 98% पानी है, इन फ्रूट्स का सेवन ज्यादा करेंगे, खासकर जबकि आपको डायरिया वगैरह हो रहा है, अगर ये फ्रेशली कट हैं तो ये आपको डेफिनेटली फायदा करेंगे। और कभी भी आपको जॉन्डिस होता है या कोई भी चीज होता है तो आप अपनी डॉक्टरी सलाह ले लीजिए, जिससे कि आपका ट्रीटमेंट हो जाएगा। और आपको वार्निंग साइंस पता होने चाहिए हीट स्ट्रोक के क्या होते हैं। कभी भी आप सन में जाते हैं और आपको लगे चक्कर आने लग गया, या आपको लगे कि आपको घबराहट हो रही है, या दिल की गति थोड़ी तेज हो रही है, तो तुरंत छाए में आ जाएं, फोन करें अपने किसी परिजन को, ताकि वो आपको इमीडिएटली मदद मुहैया करा सकें। वैसे अगर आप अपने साथ में शिकंजी या पानी वगैरह रखते हैं तो आप इमीडिएटली पानी का सेवन कर लें, ताकि आपको हीट और ध्यान रखें इन चीजों का, राइट। तो मेरा क्योंकि समय समाप्त हो रहा है, जीपी शर्मा साहब, क्विकली 1 लाइन या 2 लाइन में, आपने वैसे बता दिया पूरे मौसम का हाल, लेकिन इससे फाइनली रेस्पाइट कब मिलेगा? क्या जून के बाद या जून के अंत तक ही? देखिए, कुछ राहत की बात कहें तो मैं तो कहूंगा अगले 3-4 दिन में, जैसे दिल्ली का तापमान अगर 40 था तो 40 से 35-36 जरूर आ जाएगा। 3-4 दिन की ही राहत
देश के मध्यवर्ती भागों के लिए और उत्तरी भागों के लिए, लेकिन एक बार फिर से वही दौर और ऐसे काफी दौर जैसे जब तक हम मानसून आ नहीं जाता, जो कि लगभग 1 जून का समय होता है, तो जून के मिडिल तक 10-15 जून तक हमें ऐसी उम्मीद रहेगी कि ऐसे गर्मी का प्रकोप लगभग बनता रहेगा। बीच-बीच कुछ राहत भी मौसम की वजह से ज़रूर मिलती रहेगी, लेकिन हमें तैयार रहना पड़ेगा ऐसे एपिसोड्स के लिए, लॉन्ग हीट वेव स्पेल्स के लिए आने वाले दिनों में। जी। तो इस साल गर्मी रिकॉर्ड पे रिकॉर्ड बना रही है और आने वाले महीने भी उससे अछूते नहीं रहने वाले हैं। आप यहाँ पर मौसम विज्ञानी भी आपको बता रहे हैं कि आपको तैयार रहना ही पड़ेगा और सामान्य से 8-8 डिग्री तक जो तापमान ऊपर है, वैसे कई दौर आपको देखने को मिल सकते हैं। अब करना क्या है वो सांची जी ने और डॉक्टर रवि मलिक ने आपको बता दिया है। कुछ छोटी छोटी सी बातें अगर आप ध्यान रख पाएंगे तो आप गर्मी को भी सहन कर पाएंगे, उसके प्रकोप को भी, और साथ में भूलना नहीं है कि कोरोना का टाइम है और इस समय एक बार फिर से एक विकराल रूप कोरोना ले रहा है, तो वो लड़ाई तो आपको लड़नी है। उसके लिए आपको पूरी तरह स्वस्थ रहना है ताकि वायरस को कोई मौका ना मिले। उम्मीद करता हूं कि सारी बातें आपके बहुत काम आएगी। आप सभी लोगों का इस कार्यक्रम में शामिल होने के लिए बहुत शुक्रिया। नमस्कार।